नमस्कार। मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से ठीक पूर्व राष्ट्रीय फुलसट्टा बाजार के व्यापारियों ने सभी 27 सीटों पर सर्वे कर ये जानने की कोशिश की है कि कौन सी सीट पर कौन सा उम्मीदवार जीत रहा है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ ने और बीजेपी की तरफ से शिवराज सिंह चौहान ने इन 27 सीटों पर सभी दाव पेच लगा दिए हैं। कमलनाथ को 27 सीटों पर कब्जा करना है सत्ता में वापसी के लिए, दूसरी तरफ बीजेपी को 8 से 10 सीटों पर कब्जा करना है बहुमत साबित करने के लिए। राष्ट्रीय फुलसट्टा बाजार ने इन सभी 27 सीटों के सर्वे समीकरण जारी किए हैं। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे रिपोर्ट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की पल पल की रिपोर्ट आपको मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं सभी 27 सीटों का सर्वे समीकरण। शुरुआत करते हैं जोरा सीट से। यहाँ से कांग्रेस के विधायक थे बनवारी लाल शर्मा, जिनका अकस्मात निधन हो गया। फिलहाल राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपनी सर्वे के मुताबिक जोरा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार को ₹1.20 का सट्टा भाव दिया है, जो सभी से कम है। ऐसे में जोरा सीट कांग्रेस के खाते में राष्ट्रीय फुलौदी सट्टा बाजार फिलहाल डालता हुआ दिखाई दे रहा है। अगार सीट जो SC रिजर्व है, यहाँ से बीजेपी के विधायक थे मनोहर ऊंटवाल, उनका भी निधन हो गया था। राष्ट्रीय फुलौदी सट्टा बाजार ने सर्वे कर ₹1.10 का भाव यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार को दिया है। ऐसे में अगार सीट बीजेपी के खाते में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने डाल दी है। ग्वालियर से प्रद्युमन सिंह तोमर हैं, जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। प्रद्युमन सिंह तोमर को राष्ट्रीय फुलसट्टा बाजार ₹100 का भाव दे रहा है। ऐसे में ग्वालियर सीट भी राष्ट्रीय फुलसट्टा बाजार ने बीजेपी के खाते में डाल दी है। ग्वालियर पूर्व पर मुन्नालाल गोयल हैं, जहां पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार को ₹1.40 सट्टा भाव दिया जा रहा है और यहां पर कड़ी टक्कर बताई जा रही है। ग्वालियर पूर्व सीट फिलहाल के लिए कांग्रेस के खाते में डाल दी गई है। डबरा सीट से इमरती देवी हैं, जो शिवराज सरकार में मंत्री हैं, पहले भी थी, और इमरती देवी को डबरा सीट पर जो SC रिजर्व है सीट, यहां पर ₹1.35 का सट्टा भाव दिया जा रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय फुलसट्टा बाजार ने डबरा सीट जो SC रिजर्व है उसको बीजेपी के खाते में डाल दिया गया है। बीजेपी के उम्मीदवार इमरती देवी को ₹1.35 का सट्टा भाव दिया जा रहा है। बमोरी सीट की तरफ बढ़ें तो महेंद्र सिंह सिसोदिया हैं, जो मंत्री भी हैं शिवराज सरकार में, और महेंद्र सिंह सिसोदिया को ₹1.60 का सट्टा भाव राष्ट्रीय फुलसट्टा बाजार दे रहा है। ऐसे में बमोरी सीट निश्चित तौर पर बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। सुर्खी सीट से गोविंद सिंह राजपूत हैं, जो शिवराज सरकार में मंत्री हैं, लेकिन यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार को ₹1.50 का सट्टा भाव दिया जा रहा है। ऐसे में सुर्खी सीट राष्ट्रीय फुलसट्टा बाजार ने कांग्रेस के खाते में पूरी तरह से डाल दी है। सांची सीट जहां से प्रभुराम चौधरी हैं, SC रिजर्व सीट है, पहले भी मंत्री थे अब भी मंत्री हैं, और बीजेपी के उम्मीदवार को राष्ट्रीय फुलसट्टा बाजार ₹1.08 का सट्टा भाव दिया जा रहा है। यहाँ पर कांग्रेस के साथ बीजेपी की कड़ी टक्कर है, लेकिन फिलहाल बीजेपी के खाते में सीट डाल दी गई है। सांवेर की तरफ बढ़े, जो SC रिजर्व सीट है, तुलसी सिलावट यहाँ से मंत्री हैं, और तुलसी सिलावट के लिए बराबर का भाव चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, 3 सर्वे आ चुकी है, तीनों में ही तुलसी सिलावट का बराबर का भाव है। सांवेर सीट बीजेपी के खाते में डाल दी है। सुमावली से आयदल सिंह कंसाना हैं, बीजेपी की सरकार में मंत्री हैं, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार को ₹1.30 का सट्टा भाव दिया जा रहा है, जो कांग्रेस बीजेपी की टक्कर बताई जा रही है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के खाते में सुमावली सीट पूरी तरह से डाल दी गई है। मुरैना सीट की तरफ बढ़ें तो यहाँ कांग्रेस के विधायक का भाव चल रहा है ₹1.65 का, और टक्कर भी बताई जा रही है। फिलहाल के लिए मुरैना सीट है वो कांग्रेस के खाते में राष्ट्रीय फुलसट्टा बाजार ने डाल दी है। दिमनी सीट की तरफ बढ़ें तो गिरिराज दंडोतिया यहाँ से हैं, बीजेपी की तरफ से मंत्री भी हैं शिवराज सरकार में, और गिरिराज दंडोतिया को इस सीट पर ₹1.45 का सट्टा भाव दिया जा रहा है। ऐसे में दिमनी सीट निश्चित तौर पर गिरिराज दंडोतिया के हवाले यानी कि बीजेपी के खाते में डाल दी है। अंबा सीट SC रिजर्व है, कमलेश जाटव है यहाँ से, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार को ₹100 का भाव दिया जा रहा है, यानी कि ₹1.25 के सट्टा भाव के साथ अंबा सीट फिलहाल के लिए राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने कांग्रेस के खाते में डाल दी है। कमलेश जाटव यहाँ पर टक्कर में रहने वाले हैं। मेहगांव की बात करें तो OPS भदौरिया हैं, जो बीजेपी की सरकार में मंत्री हैं। यहाँ पर ₹1.15 का भाव OPS को दिया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी के खाते में मेहगांव सीट डाल दी गई है। गोहद सीट जो SC रिजर्व है, और रणवीर जाटव यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, सिंधिया के दाएं हाथ हैं, उनका भाव भी बराबर का चल रहा है। गोहद सीट निश्चित तौर पर पक्का रूप से बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। बांडेर सीट जो SC रिजर्व है, यहाँ से BSP का जो गढ़ भी है, और BSP के उम्मीदवार को ₹1.50 का सट्टा भाव दिया जा रहा है। ऐसे में बोला जा सकता है कि बांडेर सीट राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने BSP के खाते में ₹1.50 के भाव से दे दी है। करेरा सीट जो SC रिजर्व है, जसवंत जाटव छित्री वाले यहाँ से जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के, लेकिन कांग्रेस को ₹1.25 का भाव दिया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के खाते में करेरा सीट निश्चित रूप से डाल दी गई है। पोरी सीट से सुरेश धाकड़ हैं, बीजेपी की सरकार में मंत्री भी हैं, और यहाँ पर सुरेश
जाखड़ को 1 रुपये 55 पैसे का सट्टा भाव दिया जा रहा है। ऐसे में पोहरी सीट निश्चित तौर पर राष्ट्रीय फ्लो सट्टा बाजार ने फिलहाल के लिए बीजेपी के खाते में डाल दी है। अशोकनगर जो 80 रिजर्व है सीट जसपाल जज्जी यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लेकिन कांग्रेस को यहाँ पर 1 रुपये 20 पैसे का सट्टा भाव दे करके जसपाल जज्जी टक्कर में हैं। फिलहाल के लिए कांग्रेस के खाते में अशोकनगर सीट राष्ट्रीय फ्लो सट्टा बाजार के व्यापारियों ने और उनकी सर्वे ने डाल दी है। मुंगावली सीट से ब्रजेंद्र सिंह यादव हैं, बीजेपी की सरकार में मंत्री हैं और यहाँ पर ब्रजेंद्र सिंह यादव बीजेपी की तरफ से कमल खिला रहे हैं। 1 रुपये 10 पैसे का सट्टा भाव यहाँ पर बीजेपी को दिया जा रहा है। मुंगावली सीट बीजेपी के खाते में डाल दी है। अनूपपुर सीट जो 80 रिजर्व है, बिसाऊलाल सिंह बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं और उनको 1 रुपये 20 पैसे का भाव दिया जा रहा है, जो पिछली सर्वे के मुताबिक स्थिर रहा है, यानी कि कोई चेंजिंग नहीं आई है। ऐसे में अनूपपुर सीट निश्चित तौर पर बिसाऊलाल सिंह के जरिए बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। होट पिपलिया से मनोज चौधरी हैं, 1 रुपये 25 पैसे का सट्टा भाव यहाँ पर कांग्रेस को दिया जा रहा है। हाट पिपलिया सीट निश्चित तौर पर कांग्रेस के खाते में फिलहाल के लिए राष्ट्रीय फ्लो सट्टा बाजार ने डाल दी है। 1 रुपये 25 पैसा भाव है। बदनावर की तरफ बढ़े तो राजवर्धन सिंह हैं, बीजेपी की सरकार में मंत्री भी हैं, उम्मीदवार भी हैं। 1 रुपये 35 पैसे का सट्टा भाव यहाँ पर राजवर्धन सिंह को मिल रहा है। ऐसे में बदनावर सीट भी बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। सुवासरा से हरदीप सिंह डंग हैं, जो बीजेपी की सरकार में मंत्री हैं और डंग को 1 रुपये 55 पैसे का सट्टा भाव दिया जा रहा है। ऐसे में सुवासरा सीट हरदीप सिंह डंग के जरिए बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। नेपा नगर की तरफ बढ़ें तो 80 रिजर्व है, सुमित्रा देवी यहाँ से जो बीजेपी की उम्मीदवार हैं, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टक्कर चल रही है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस को 1 रुपये 8 पैसे का सट्टा भाव दिया जा रहा है और बीजेपी को यहाँ पर 1 रुपये 10 पैसे का सट्टा भाव दिया जा रहा है। ऐसे में फिलहाल के लिए नेपा नगर सीट है वो कांग्रेस के खाते में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने डाल दी है। मलेरा सीट से प्रद्युमन सिंह लोधी हैं, जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे पिछले दिनों, यहाँ ही बड़ी टक्कर है, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार को 1 रुपये 40 पैसे का सट्टा भाव दिया जा रहा है, जो बीजेपी से कम है। मलेरा सीट फिलहाल के लिए राष्ट्रीय फ्लो सट्टा बाजार ने प्रद्युमन सिंह तो लोधी से खींच करके कांग्रेस के खाते में डाल दी है। ऐसे में 1 रुपये 40 पैसे का सट्टा भाव यहाँ मिल रहा है। मंदाता सीट नारायण सिंह पटेल के हाथों खिसकती हुई दिखाई पड़ रही है। ऐसे में कांग्रेस के उम्मीदवार को 1 रुपये 60 पैसे का सट्टा भाव मंदाता सीट पर दिया जा रहा है। ऐसे में मंदाता सीट पर नारायण सिंह पटेल और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर रहने वाली है, लेकिन फिलहाल के लिए राष्ट्रीय फ्लो सट्टा बाजार ने मंदाता सीट को 1 रुपये 60 पैसे के सट्टा भाव के साथ पूरी तरह से कांग्रेस के खाते में डाल दिया है, लेकिन यहाँ पर बड़ी टक्कर हो सकती है। इस तरह से टोटल जो सीट हैं वो कांग्रेस के हाथों में 12 आने वाली है, बीएसपी के हाथों में 1 और बीजेपी के हाथों में 14 सीट आने वाली है। जो तीसरी रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक कांग्रेस के हाथ 12, बीएसपी के 1 और बीजेपी के 14, लेकिन बीजेपी को 14 सीट मिलने पर बहुमत साबित हो जाएगा, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन कांग्रेस को 12 सीटों से बहुमत है वो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 27 की 27 सीटें पूर्ण बहुमत के लिए कांग्रेस को जीतनी होगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि कमलनाथ की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ रही है, लेकिन शिवराज सिंह सरकार की जो खुशियां भी दिनों दिन बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। और मध्य प्रदेश में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनने पर 1 रुपये के बदले 2 रुपये 30 पैसे का सट्टा भाव दिया जा रहा है, यानी कि 1 रुपये का सट्टा लगाने वाले व्यापारियों को 2 रुपये 30 पैसे मिलेंगे। और बीजेपी का यदि सरकार बनती है तो 1 रुपये के बदले 1 रुपये 50 पैसे का सट्टा भाव दिया जा रहा है, यानी कि 1 रुपये का सट्टा लगाने वाले व्यापारियों को राष्ट्रीय सट्टा बाजार 1.5 रुपया देगा। यानी कि कुल मिलाकर के बीजेपी का भाव यहाँ पर बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कांग्रेस का भाव काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार को बचा लेगी, आसानी से बहुमत साबित कर देगी और फिलहाल के लिए बीजेपी 14 सीटों पर कब्जा कर रही है। फिलहाल इन सभी सर्वे रिपोर्ट पर आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।